सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंड सेट। तो आ गए हम वापस एक और मैथ्स की वीडियो लेके। ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करा रहा था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर क्या हुआ कि उसके लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए। तो अब हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, सबसे पहले तो हम वो दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये था वो क्वेश्चन जो रह गया था, तो पहले पढ़ते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is one third that of cone। मतलब मान लो एक कोन है, उसके अंदर आपने एक वो डाल दिया सिलेंडर। वो जो सिलेंडर होगा वो उसकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जब होगा, वो मतलब वो आप अपनी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम तब इंस्क्राइब करेंगे। मतलब उसको आपने एक कोन को, एक सिलेंडर को एक कोन में डाल दिया। ठीक है। उसकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम तब होगी तब जो उसकी हाइट होगी ना सिलेंडर की, वो वन थर्ड होगी दैट ऑफ कोन। ठीक है। एक बार मैं बना देता हूँ डायग्राम, फिर समझते हैं अच्छे से। मान लो कि ये हमारा कोन है। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है। तो ये कह रहा है इसकी जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगी ना, कि भाई जब ये अपनी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम पे होगा, कि जब ये जो सिलेंडर होगा अपनी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम अकर कर रहा होगा इसके पास, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी पे जब होगा, वो तब होगी तब जो इसकी हाइट होगी। एक कोन की हाइट तो मान लेते हैं हम एच है। ठीक है। और इसकी हाइट कुछ है वो हमें ये तो कह रहे हैं कि एच बाई थ्री होगी, वन थर्ड होगी इसकी। तो यही चीज हम प्रूफ करेंगे कि भाई कैसे होगा। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसने हमें एक चीज दे रखी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में इसने कुछ बोल रखा है, यानी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के बारे में कुछ बोल रखा है। तो हम उसी पे ही फोकस करेंगे, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम पे। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होनी चाहिए, उसके लिए हम डीवी बाई डी आर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर जीरो कर देंगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे उसके। उससे पहले हम सबसे पहले इसे चलो करते हैं। ये मान लेते हैं ये जो एंगल गिवन है हमें, मान लो अगर यहाँ पे ये है तो ये एंगल ऐसे अल्फा गिवन है। अगर ये अल्फा है तो ये जो हो जाएगा ये रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, जो ये होगी। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर हमें इसकी रेडियस तो चलो हमने मान ली आर है, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर तो पता ही नहीं। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाले, सबसे पहले हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसका डीवी बाई डी आर जीरो करेंगे तो यानी हमें इस एच को, तो है जो कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर के टर्म में। ठीक है ना। तो सबसे पहले वही करते हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये जो एंगल है ये एल्फ है। तो इसकी हेल्प से हम अगर ये निकाल देते हैं ये वाली चीज, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एच में से ये चीज माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी ना। जैसे इसमें से ये चीज माइनस कर देंगे। ठीक है ना। ये वाला पार्ट, इसमें से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो वही चीज करेंगे हम। हमें पता है ये जो एंगल है एल्फा है, तो टेंजेंट अल्फा लगाते हैं। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, आर हो गया, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो इसे हम मान लेते हैं अभी के लिए फिलहाल एच डैश। ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा क्या हो गया, आर अपॉन एच डैश। ठीक है। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच डैश की वैल्यू आ जाएगी आर कोट अल्फा। समझ गए। ये चीज हमारे लिए बहुत मेन है। एच की वैल्यू क्या आ गई, आर कोट अल्फा। ये तो हो गई एच की वैल्यू, लेकिन हमें तो किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो हो जाएगी एच माइनस एच डैश। ठीक है। जो कि हो जाएगी एच माइनस आर कोट अल्फा। ठीक है। ये चीज, अब हम इसको क्या करते हैं, इस चीज को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। और वहां से फिर डीवी बाई डी आर को क्या जीरो पुट करेंगे। ठीक है। क्या क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बार, कि डीवी बाई डी आर को क्या पुट कर देंगे, उसके बाद हम जीरो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज,
और जो हमारा h है उसकी जगह हमने लिख दिया h माइनस आर कोट एल्फा। ये जो h था ये हाइट ऑफ सिलेंडर थी, लेकिन ये जो h आया है ये हाइट ऑफ कोन आया है, क्योंकि हमने ये यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो वही हो जाएगा इसका, फिर ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h माइनस पाई आर कोट एल्फा। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम dv बाई डी आर करेंगे। dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों, और ये जो h है ये अब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसे जैसे करोगे तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, पाई आर क्यूब कोट एल्फा। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर कोट एल्फा। ठीक है, अब ये जो चीज है ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हमें तो मैक्सिमम रेडियस की निकालनी है ना, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, ताकि हमें पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर रेडियस के ऊपर जो होगी इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वॉल्यूम इनटेक करेगा ये। ठीक है ना, तो वही चीज है, यहाँ से हम जैसे निकालते हैं आर की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर कोट एल्फा हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आर की वैल्यू हो गई 2h बाई 3 कोट, ये होगा ना 3 कोट एल्फा, ये हमारी h की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना था, एक तो हमें निकालना है कि ये जो चीज हमें प्रूव करनी थी कि h जो होगा वो हाइट ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। एक तो हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगी वो 1/3 होगी हाइट ऑफ कोन के। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, तो वही करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारी आर निकल गई, इस आर को हम जैसे ही इसमें पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारी क्या निकल जाएगी, हाइट ऑफ कोन निकल, हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी। तो चलो करते हैं। ठीक है, एच माइनस आर कोट एल्फा था, अब इसके अंदर हमें आर की वैल्यू पुट कर देनी है, एच माइनस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2h बाई 3 कोट एल्फा, आर की वैल्यू है 2h बाई 3 कोट एल्फा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कोट एल्फा भी है, तो इस कोट अल्फा से ये कोट अल्फा कैंसिल, और h माइनस 2h/3 जो कि क्या आ जाएगा, h/3। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, वो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई, h/3, और h क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ कोन है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, समझ गए। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी, दूसरी हमें क्या करना था, इसी के अंदर ही हमें ये बताना था कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी वो ये होगी। ठीक है, हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट निकाल दिया जहां पे मतलब इसकी ग्रेटेस्ट रेडियस, एक इसने कह दिया कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमें निकालनी है, लेकिन हमने वो हाइट निकाल दी जहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगी, वो रेडियस निकाल दी जहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगी, तो वो बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 1 बाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का पाई एज इट इज, आर जो है वो देखते हैं, आर क्या है, 2h/3 कोट एल्फा, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4h² बाय 9 कोट स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और h क्या हो गया हमारा, h/3। अब सिर्फ बस इसे सोल्व कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, ये 4/27 पाई h³ और अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो तो 10² एल्फा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम आ गई। मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे आ गई ये, क्योंकि हमने वो रेडियस पुट कर दी और वो हाइट पुट कर दी, मतलब वो रेडियस और हाइट जहाँ पे जो इसकी वॉल्यूम थी, वो कैपेसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते क्या यही आंसर था, 4/27 पाई h³ यही आंसर है, आप चेक कर लो। ठीक है, सिमिलरली
मतलब आपको समझ में आ गया, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि इजी था क्वेश्चन। बस कहाँ आप थोड़ा इस पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ पे आर की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ पे एच की वैल्यू पुट करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को एक दो बार करके देख लेना, ताकि आपको अच्छे से इसी टाइप के क्वेश्चन आप और कर सको। ठीक है। हमने बस क्या किया, इसकी वॉल्यूम डीवी बाई डी आर को इक्वल टू जीरो पुट किया, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वो पॉइंट निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना था जहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। तो वो पॉइंट हमने निकाला, एक ही पॉइंट आया था, और उस पॉइंट के ऊपर हमने रख के पहले हाइट निकाल दी। हाइट निकाल दी, रेडियस तो थी ही, हाइट निकाल दी, और जैसी आई वो उसके अंदर हमने पुट कर दिया। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, मैं एक बार हाईलाइटर ले लेता हूँ, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन 1/3। मतलब एक हमें क्या है, एक कोन गिवन है, ठीक है, उसका कोई सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। तो हमसे ये कह रहा है उसकी जो क्या बोल रहा है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब जो थीटा होगा ना, वो थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल होगा। तो वही चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, मान लो ये कोई राइट, ये जो हमारा कोन है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इसने कहा है कि इसकी जो, इसने ये कहा है कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ना, या मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगी, वो जब आएगी जब ये जो थीटा होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1/3 के। ठीक है। यानी सबसे पहले तो हम वही रिलेशन निकालते हैं, होगा क्या। ठीक है, वो यहाँ पे निकालते हैं। यानी कि साइन थीटा जो होगा वो 1/3 होगा। यानी साइन थीटा, यानी ये रेडियस, ये एल यानी स्लैंट हाइट, और ये हाइट। ठीक है। यानी आर बाई एल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/3 के। यानी हमें ये रिलेशन प्रूव करना है इनडायरेक्टली। ठीक है। तो जैसे ही हम ये रिलेशन प्रूव कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसने हमें दो तीन चीजें बोल रखी है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो बोल रखा है सरफेस एरिया। क्या बोल रखा है, सरफेस एरिया। और एक बोल रखा है सेमी वर्टिकल है। तो हम वही जो चीजें इसने बोल रखी है ना, उन्हीं चीजों से कुछ ना कुछ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया जो है, उसका टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है, ये जो नीचे का ये होता है, और पाई आर एल होता है जो उसका ऊपर का कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है। तो वही चीज है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। हर एक को, मतलब पहले आर की भी निकालेंगे, फिर एच की भी निकालेंगे, हर एक चीज के मतलब हर एक की वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं, तो नहीं पता कब किसकी है। तो इसे ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू में पाई आर इंटू में आर प्लस एल। ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन पाई आर और माइनस में आर। ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, स्लैंट हाइट। अब ऐसे ही हाइट निकालेंगे। ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जो एच स्क्वेयर होगा वो किसके बराबर होगा, एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, ये राइट एंगल था, तो इससे हो जाएगा। ठीक है। तो उसी चीज का यूज करते हैं। तो एच, एच स्क्वेयर मतलब एच है ही, एच किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट। अब एल स्क्वेयर की वैल्यू पुट करोगे तो आप करो, ए स्क्वेयर, नहीं मतलब इस पूरे का ही हो जाएगा, ए अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वेयर और माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है। इसे सोल्व कर लेते हैं आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्या हो जाएगा, 2a पाई हो जाएगा, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट जो आई है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अपोन में ये जो था ये पाई आर हो जाएगा, ये बाहर है रूट के। ठीक है। अब ये समझ लेना आप कैसे आई, देखता हूँ आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब ये मैंने हाइट निकाल दी, यहाँ पे हाइट आ गई हमारी।
ठीक है, यहाँ पे लेंथ आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। वो चलो करते हैं नेक्स्ट उस पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, डीवी बाई डी आर ही निकालना है ना इसमें भी। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब यहाँ पे h की वैल्यू कर देंगे, क्योंकि हम h तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए ना। तो वही करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जो वैल्यू है वो करते हैं। h की वैल्यू क्या आती, अंडर रूट a स्क्वायर, ये तो बार बार देखनी पड़ेगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। a स्क्वायर प्लस 2a पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल यही थी। ठीक है, यही चीज है। तो क्या करना होगा हमें, अब इसको डीवी बाई डी आर करेंगे सबसे पहले सिंपली। तो इसको हम करते हैं सबसे पहले, ये जो पाई आर है इससे इस आर से ये आर कैंसिल हो जाता है। तब इसको सबसे पहले देखो, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसे थोड़ा और इजी करने के लिए ना दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो करते हैं पहले, 1/9 पाई स्क्वायर। मैंने स्क्वायर किया, ये बात थोड़ा याद रखना, आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इस पाई से वैसे ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ पाई ही रहेगा। ठीक है ना, ये जो वाला पाई है इससे ये कैंसिल, मतलब ये जैसे ही इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, पाई रहेगा ही नहीं यहाँ पे। इरेज करके लिख देता हूँ अच्छे से। ए स्क्वायर प्लस 2a पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को अच्छे से करते हैं। तो ये हो जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/9 ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2a पाई आर रेज टू पावर 4। अब इसका डीवी बाय वो कर देंगे हम 0, डीवी बाई डी आर। ठीक है, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v वैसे तो, बट 2v डीवी बाई डी आर 1/9 ए स्क्वायर का हम जैसे ही करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, टू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर आर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जैसे ही करोगे आप, ये 3 आगे आ जाएगा 6a पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे डीवी बाई डी आर को क्या वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो जैसे ही इसको 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो 1/9, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, 2a स्क्वायर आर प्लस 6a पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 1/9 भी 0 हो गया, 2a स्क्वायर आर प्लस 6a पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लो, 2 भी कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, ऐसे ही r भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी a/3 पाई। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a/3 पाई। एक बार रीचेक कर लेते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हमने कहीं गलती की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था हमारा, एक बार h की वैल्यू वापस चेक कर लेते हैं, क्योंकि h क्या है हमारा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a, बिल्कुल ये था। अब हमने इसको यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कौन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसकी जगह हमने ये एच पुट कर दिया। तो ये आया था 1/3 पाई, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया था, एक आर से यहाँ पे आर बचा था। तो आर स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस 2a, बिल्कुल सही था। फिर हमने इसका ये जो स्क्वायर था इसका डीवी बाई डी ये किया, तो 2v इंटू डीवी बाई डी आर हो गया था, तो 1/9 इसका ए स्क्वायर एज इट इज रहा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। ठीक है, सिमिलरली इसका ये एज इट इज रहेगा 8 पाई, और r की पावर 4 का क्या 4 आगे आ जाएगा, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 टू जा 8 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे 8 रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 रहता है, अगर 8 रहता है तो यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 4 रहेगा।
आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई। तो यहाँ से कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी √a/2 पाई। ठीक है ना। जैसे ही आर की वैल्यू √a/2 पाई आएगी, हम फिर क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, अब ये जो आर है इसको हम डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही पुट करते, पहले चलो एक बार करके देखते पुट। इसमें पुट करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी कि इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगी। तो हम वॉल्यूम के उसमें पुट कर देते हैं सीधा, कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन उससे पहले हमें एच भी निकालना होगा। ठीक है ना, एच भी निकालना होगा, और आर तो हमारा निकल गया। ठीक है, लेकिन देखो, ये शायद यहाँ पे प्लस था तो उस साइड जाके माइनस होना चाहिए था, है ना। हाँ, तो एक मिनट, हमने शायद कहीं गलती करी है। a² l² माइनस, अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे हर जगह माइनस आएगा, क्योंकि a² - b का होल स्क्वायर होगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो हर जगह ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये वाला जो साइन है, आप हर, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। करेगा माइनस, यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस। तो तभी तो ये जो a होगा ये उस साइड जाके ये रहेगा। तो a की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी √a/2 पाई। तो अब हम, हमें क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। हमें पता है इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे, r की वैल्यू, और ऐसे ये जो h है h की भी वैल्यू। तो सबसे पहले h की वैल्यू निकालते हैं। जो हमारा h था वो ये है, और हमें r की वैल्यू पता लग गई, तो पुट करते हैं। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² का a² एज इट इज रहेगा, -2a पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a/4 पाई, a/4 पाई। ठीक है, अपोन ये पाई एज इट इज रहेगा, और आर की वैल्यू क्या रहेगी, a/4 पाई। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 1 से यहाँ पे क्या आ गया 2। तो इसे अब करते तो क्या बचेगा, ये अंदर a² का a² एज इट इज, -a²/2 बचा है यहाँ पे, और अपोन में यहाँ पे जो आ जाएगा ये क्या था, पाई का पाई एज इट इज, और यहाँ पे क्या है a/4। ठीक है, करते हैं तो क्या क्या रहेगा अंदर, अंदर बचेगा, जैसे आप करोगे तो a²/2। ठीक है, और यहाँ पे है a/4। इसको बाहर लेके आते हैं हम जैसे ही, तो ये क्या आएगा a/√2, और यहाँ पे क्या है a/4। तो a से a कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/√2, यानी इससे आप जैसे ही इसे काटोगे तो क्या बचेगा, ये 2√2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 1/3। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हम ये चीज हम कर ही क्यों रहे हैं। अरे यार, मैं भी, हम ये चीज कर ही क्यों रहे हैं। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम तो क्या बतानी है, कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगी वो साइन इनवर्स 1/3 पे होगी। हमारी आर की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, हमें एल की वैल्यू निकाल देते हैं। एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल का मैंने लिख रखा था, ये रहा। इसके अंदर सीधा पुट करते हैं, और दिखा देते हैं आर और एल में क्या होगा। क्या है, आप भी बता नहीं सकते थे कि सर ये करते हैं। तो चलो वो चीज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इरेजर लेके मैं सबसे पहले ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी चीज अभी हमारी कुछ काम की नहीं है, तो इसे भी इरेज कर देता हूँ। हमें दिखाना क्या है, इनडायरेक्टली हमें ये दिखाना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जब होगी, तो उस पे ये रिलेशन जो था कि r/l क्या होगा, 1/3 होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमने r की वैल्यू निकाल दी मैक्सिमम उस पे, तो हम r की वैल्यू निकाल दी। अब इस फॉर्मूले में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, l की वैल्यू बताना था, तो अब हम r की वैल्यू सीधा l के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। l क्या गिवन है, l इज इक्वल टू a/πr-। ठीक है, तो l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा a/ माइनस, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, π × r² / πr हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सीधा इसकी वैल्यू पुट करते चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम पुट करेंगे आर की वैल्यू, a इज इक्वल टू में पाई, a - पाई, आर की वैल्यू क्या होती, आर की वैल्यू थी हमारी √a/4 पाई।
तो जैसे ही उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाय 4 पाई। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अपोन में क्या रहेगा, पाई इंटू में r जो कि था रूट a अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, ये रूट में था तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं 4 पाई था ना, तो वो क्या रहेगा, रूट 4 पाई रहेगा, रूट 4 पाई। ठीक है, अब इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और लेकिन ये जो था इससे हम यहाँ पे रूट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। समझ रहे हो कैसे, रूट 4 पाई था। ठीक है, इसे मैंने बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। तो उस रूट से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा और वो जो 2 था ये 2 एज इट इज रह गया। तो ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बचा क्या, a माइनस a बाय 4 ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, रूट a इंटू में पाई ये बचा है, और अपोन में क्या बचा था, 2 बचा है। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a बाय 4, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसे रूट a इंटू रूट 5/2। ठीक है, इससे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, इस रूट ए से यहाँ पे ये हो जाएगा तो बचेगा ये 3 इंटू रूट a बाय 5, ये बच जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई, आर आ गई। अब हमें रिलेशन बताना है आर और एल के अंदर। ठीक है, हमारा हमारी जो आर है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं वो रिलेशन इस ब्रैकेट में, इस मतलब स्क्वायर बॉक्स में, आर जो है हमारा वो क्या है, रूट a बाय 4 पाई। ठीक है, और जो हमारी एल आई है, एल क्या है, 3 बाय अंडर रूट a बाय पाई, a बाय पाई। तो देखो, रूट ए से रूट ए भी कैंसिल हो गया और इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, तो ये जो 4 है इसका कुछ ना कुछ हुआ है, हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, सोचो कहाँ गलती हुई है, ये भी कैंसिल होना चाहिए। तो ये 4 था, ये 2 कहाँ है, ये 2 भी है ना, ये 2 छोड़ दिया हमने, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूट 3/2। अब ये 4 जैसे ही बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 3/2, तो उससे ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/3, और हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत था, देख लो मुझे भी परेशानी हुई है ये क्वेश्चन सोल्व करने में, तो तुम भी थोड़ा अच्छे से करना फोकस। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने इसी में ही ये कर दिया। तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था कि इंटीग्रेशन होता क्या, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। मान लो अगर आपको एक कुछ भी गिवन है x3, मान लो कि आपको x3 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है, वो होता है x की पावर 1 बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर को नीचे कर दो। तो x की पावर 1 बढ़ा दी 4 और बढ़ी हुई पावर को डिवाइड में ले आए, और प्लस एक c कर देंगे जो कि क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों होता है इसका भी हम बताएंगे फॉर एग्जांपल। पहले उससे पहले हम ये चीज पढ़ते हैं, ये तो था कि सिंपली इंटीग्रेशन होता क्या है, ये मैंने वो चैप्टर मतलब सिर्फ ये बता दी कि आपको है क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रुकना, पता नहीं क्या क्या हो जाता है मेरे से। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इसका मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक फंक्शन पे एक साथ हो रहे हो तो वो एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे कि इसमें देखो फंक्शन जो है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन कर रखा है ये, और यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन भी है, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट हो गए, क्या बचा, एफ एक्स। समझ गए, प्लस एक सी और ऐड हो जाता है, जो सी जो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वो अब चलो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। ठीक है, मान लो एक फंक्शन ले रहे हैं हम, 3x² प्लस 4 था। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम सबसे पहले। डिफरेंशिएशन हम इसका जैसे करेंगे तो क्या हो गया, 6x, ये हो गया 6x। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन तो ये, अगर हम इस चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसका इनवर्स प्रोसेस था, ये इसको वापस इसी पे ले आएगा। तो चलो वो करते हैं, 6x का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एक पावर बढ़ाते हैं, तो 6x था, पावर बढ़ा दी 2 और बढ़ी हुई पावर आ गई नीचे, तो ये कट गया।
तो क्या बचा 3x²। ठीक है, लेकिन एक प्लस हम सी करते हैं, वो सी अब समझ में आया क्या है, वो सी ये सी है कि कोई तो कांस्टेंट ऐसा हो सकता है ना जो डिफरेंशिएशन के टाइम क्या हो गया हो, बिल्कुल ही इनविजिबल हो गया हो, मतलब जैसे ही हमने उसका डिफरेंशिएशन, तो वो सी ये होता है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब इससे हमें समझ में आ गया ना आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 3x² + 5 होता, ठीक है, उसका भी मतलब डिफरेंशिएशन ये आएगा 6x, लेकिन उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी क्या होगा 3x² + c। तो ये सी हर एक के लिए अलग अलग होगा। अब आपको अगर ऐसे उन्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाना होगा तो आपको देके चलेंगे, जैसे कि f(1) जो है वो 0 दे रखा है, यानी जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये जो फंक्शन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो 3 × 1 + c मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी 3 + c मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू क्या होगी -3। ठीक है ना, तो ऐसे आपको गिवन होगा, वहां से आप ऐसे करके सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली आपका इंटीग्रेशन होता है, मैंने समझा दिया। मैं आपको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ इतना डेफिनेशन में, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने 12th अगर पास आउट किया तो आपको 12th में पता होगा, आपने पेपर दिया है तो आपको बेसिक पता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, मैं बस बेसिकली आपको उनको सबको रिवाइज करा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो उसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके अंदर ये बेसिकली मैंने बेसिक कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूले दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं पीपीटी भी प्रोवाइड करूंगा। आपको ये फॉर्मूले जो होने चाहिए वो याद होने चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले। अगर कोई कांस्टेंट है उसका क्या होगा, उसके साथ एक एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस सी। एक्स की पावर एन होती है तो पावर एक बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर नीचे, ए रेज टू पावर एक्स का ए रेज टू पावर एक्स होता है। ए रेज टू पावर एक्स का क्या हो जाता है, ए रेज टू पावर एक्स बाय log ऑफ ए। ठीक है, 1/x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, log x। ठीक है, बस यही चीज है। आगे ये आती है ट्रिग्नोमेट्री की, इसके अंदर है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या इंटीग्रेशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। cos x का क्या होता है, sin x का क्या होता है, secant x का, tangent x का, cot x का, और secant x tangent x का। ठीक है ना, ये आपको इनवर्स में भी होना चाहिए कि sin x का क्या होता था, cos x का क्या होता था माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे पहले ही आपको माइनस गिवन। ठीक है ना, तो ये साइन आपको जरा याद होनी चाहिए। ये तीनों जो सी वाले हैं ना, ये तो खास कर, क्योंकि इन तीनों में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, और इसी के साथ ही आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी आ जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए फास्ट फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपने ये पढ़ रखे होंगे, और अगर ये नहीं है तो भाई 12th में पता नहीं मैंने आपको क्या किया, आपने क्या किया भाई, आई कांट गेस। ठीक है, पर आपको, मुझे लगता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे है, क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, 1 - sin x/cos x, इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, गिवन है कि इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। क्या मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जो साइन गिवन है ये है इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल का, और dx भी गिवन है, यानी x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो इसका कैसे करेंगे, तो वो देखो क्या होगा। 1 - sin x है, इसे सबसे पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं। 1/cos² x -sin x/cos x/cos²x। ठीक है, इस पूरे के बाहर इंटीग्रेशन का साइन है और dx है। अब थोड़ा इसे और सोल्व करते हैं, तो cos²x है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगा, secant²x। ठीक है, वैसे ये sin x/cos x तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट x, और वही cos x क्या हो जाएगा, secant x। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, कैसे कर देंगे अलग अलग, अलजेब्रा प्रॉपर्टी लगा देंगे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन secant x dx माइनस टेंजेंट x secant x dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। secant²x किसका होता है, अभी अगर आपको पता हो तो टेंजेंट x का इंटीग्रेशन जो होता है वो secant²x होता है, मतलब secant²x का, और ये किसका होता है, secant x का। ठीक है, और प्लस का c एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो हर जगह रहनी चाहिए। देखो ये रहा, जो secant²x है वो किसका है, टेंजेंट x का, और जो secant x टेंजेंट x है वो किसका है, secant x का। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक क्वेश्चन आप करोगे ये वाला कोसिकेंट x। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, इसका भी इंटीग्रेशन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन ही निकालना है, तो इसका कैसे करेंगे,
रूट एक्स है यानी एक्स की पावर 1/2 है, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर -1/2 है। बस इनका करना है, पावर एक है, पावर बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर नीचे, तो एक्स की पावर एक और बढ़ा दो, 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी पावर। और ये जो पावर जैसे हम इसको 1/2 का मतलब 3/2 रखेंगे, तो 3 नीचे रह जाएगा, 2/3 हो जाएगा। समझ गए, एक्स की पावर -1/2 है, पावर एक बढ़ा दो यानी एक्स की पावर 1/2 हो गई। अब ये जो बढ़ी हुई पावर नीचे थी यानी 1/2 जैसे रखोगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही साथ एक प्लस सी और कर देंगे। तो इस हिसाब से हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, 2/3 आगे किस किस में है? एक तो बी ऑप्शन में, एक सी ऑप्शन में है। ठीक है, अब एक्स की पावर 3/2 होनी चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब आते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो था हमारा बेसिक जो मैंने कराया था आपको बेसिक, लेकिन अब कुछ मेथड होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती है या फिर आते हैं जिनसे हमें करना होता है। आज की वीडियो में बेसिकली सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट और सम स्पेसिफिक जो थे, जो आपके क्वेश्चन मतलब सिलेबस के अंदर अलग से लिख रखे थे ना, 1/रूट में हो तो कैसे करना है, वो वाले है ये सम स्पेसिफिक। तो ये मतलब चारों ही जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेके, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन चैप्टर जो होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, कैलकुलस मैं बता के ही चला था आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आते सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यूज की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे टी को यू को ऐसे सब्स्टिट्यूट। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वही चीज मैं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके सोल्व करा। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 2x sin x इंटू 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अगर आप इसे ऐसा, तो मैंने अभी तक आपको कोई नहीं पढ़ा है जिसके अंदर कि भाई दो वेरिएबल हो तो आपको कैसे करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो असल में क्वेश्चन ये क्या है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। ठीक है, तो अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर दिया यानी साइन टी कर दिया, लेकिन अभी तो यहाँ पे भी x बच रहे हैं, यहाँ पे भी dx बच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, dx है यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, यानी dt हम कैसे लिख सकते हैं, dt को लिख सकते हैं 2x इंटू dx, लिख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 2x भी है dx भी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, dt लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी अब क्या हो गया, साइन टी का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, यानी माइनस कोस टी हो जाएगा, माइनस कोस टी प्लस सी। लेकिन हमें तो अब ये टी की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी, तो टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो अब हम वापस यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे ये वाला, करोगे ये क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह का भी मैंने अभी बना रखा है, पर ये जो वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ये अभी बता नहीं रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए वो आपको करने हैं। ठीक है, और जरूर जरूर आपको सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।